In accordance with previous videos, today's topic is agonist versus antagonist drug. पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करते हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी एप्लीकेशन हम फार्मेसी में या फार्माकोलॉजी में कैसे करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट लेक्चर में रह गया था वो ये था न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है पैरासिम्पैथेटिक का एसिटाइल कोलिन है, जबकि सिंपैथेटिक का जो है वो हमारे पास एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन, जिनको हम एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन भी कहते हैं, इनको कैटेकोलामीन्स भी कहते हैं। ये बेसिक जो है दोनों में एक डिफरेंस है और आगे जाके ये इनके लिहाज से हम मेडिसिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर के मुताबिक पढ़ेंगे। नाउ व्हाट आर द एगोनिस्ट? एगोनिस्ट का सिंपल मतलब वो है जो एक्टिवेशन है। ये एगोनिस्ट ड्रग्स जो होंगी ये जाके रिसेप्टर पे बाइंड करेंगी और वहाँ पे स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हो जाएगा। हर सिस्टम की एगोनिस्ट भी होंगी और एंटागोनिस्ट भी होंगी, मतलब पैरासिम्पैथेटिक एगोनिस्ट एंड पैरासिम्पैथेटिक एंटागोनिस्ट। नाउ व्हाट आर द एंटागोनिस्ट? एंटागोनिस्ट का सिंपल मतलब है डीएक्टिवेशन, मतलब ये ड्रग्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होंगे वो जाके रिसेप्टर पे लगेंगे, उनको ब्लॉक कर देंगे और स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो है वो इनहिबिट कर देंगे। मज़ीद सिंपल अल्फाज में एगोनिस्ट जो है वो स्विच ऑन है, अगर एंटागोनिस्ट जो है वो स्विच ऑफ है या ब्लॉक है। अब हम इसकी आगे जो है वो एप्लीकेशन देखते हैं। एगोनिस्ट ड्रग्स फॉर बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। पहले बात कर लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक की। पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स एगोनिस्ट जो होती हैं उनको हम कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं। कोलिनर्जिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है। इनको पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक्स भी कहते हैं क्योंकि ये कॉपी करती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। इसमें जो मैंने स्टार बनाया हुआ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जी एसिटाइल कोलिन इटसेल्फ। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है और ये एक ड्रग भी है। इसके अलावा अदर दो एग्जाम्पल भी हैं, लाइक फाइजोस्टिगमीन एंड इकोथायोफेट। सेकेंड नंबर पे है जी सिंपैथेटिक एगोनिस्ट, इनको हम सिंपैथेटोमिमेटिक्स भी कहते हैं। ये मिमेटिक्स मिमिक्री से मिला है, यानी कि किसी को कॉपी करना। और एड्रीनर्जिक भी कहते हैं ड्रग्स, क्योंकि एड्रीनर्जिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका न्यूरोट्रांसमीटर एड्रीनालिन है। इसमें से जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एपिनेफ्रिन, सेकेंड नंबर पे साल्ब्यूटामोल। इसके अलावा दो एग्जाम्पल और हैं। एपिनेफ्रिन जो है ये मेडिकली मार्केट में इंजेक्शन एड्रीनालिन के नाम से आता है, और दूसरा एफेड्रा टैबलेट। या की असाइनमेंट है, आपने इन दोनों को देखना है कि हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा साल्ब्यूटामोल का सबको पता है, ये ब्रोंकोडाइलेटर है। अब इनका मोड ऑफ एक्शन अगर आप देखें, ब्रोंकोडाइलेशन, सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रोंकोडाइलेशन होती है। एमरजेंसी रिस्पॉन्स है, ब्रोंकोडाइलेशन होगी, मोर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो जो साल्ब्यूटामोल है ये सिंपैथेटिक सिस्टम को क्योंकि कॉपी करता है, ये इसलिए ये भी ब्रोंकोडाइलेशन करेगा। और इसको हम यूज़ कर सकते हैं एस्थमा के पेशेंट में, जहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का मसला हो रहा हो, सांस ना आ रहा हो। ये इनहेलेटरी फॉर्म में भी होती है, सिरप की फॉर्म में भी होती है। मोस्टली जो हमारे पास पंप होते हैं, इनहेलर होते हैं, उसका अगर आप सॉल्ट देखिए उसके अंदर साल्ब्यूटामोल होता है फॉर इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम द एस्थमेटिक अटैक। तो ये पे साल्ब्यूटामोल जो हमारे पास सिंपैथेटिक है, बल्कि सिंपैथेटिक एगोनिस्ट है, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम को ये कॉपी करता है। इसी तरह अगर मैं एड्रीनालिन इंजेक्शन की बात करूं तो एड्रीनालिन इंजेक्शन का क्या यूज़ है? एड्रीनालिन इंजेक्शन जो है ये सिंपैथेटिक सिस्टम को कॉपी करता है। इसका मतलब ये हमारे पास जहाँ पे भी एनाफाइलैक्टिक शॉक आएगा, जिसमें हमारे पास एयरवे का मसला हो सकता है, स्किन का हो सकता है, स्टमक के में मोटिलिटी ज़्यादा होने का हो सकता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, उसमें हम एड्रीनालिन लगाएंगे तो ये क्या करेगी? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ को रोक के सिंपैथेटिक की तरफ लेके जाएगी। इससे क्या होगा, जो हमारे पास सिम्टम्स आ रहे हैं लाइक ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के आ रहे हैं, उसको ये डायलेट कर देंगी एयरवेज को। इसके अलावा जो स्टमक की या जीआईटी के सिम्टम्स हैं, जिसमें हमारे पास इंक्रीज मोटिलिटी हो सकती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से वॉमिटिंग या डायरिया, ये उसको स्टॉप कर देगा। उसके बाद क्या, स्किन में जो स्वेलिंग या इचिंग आ रही है उसमें वैजो डायलेशन कर देंगे। इसकी तरह जो हार्ट के सिम्टम है उसमें बीपी आपका लो हो रहा है तो इसको बीपी को इंक्रीज़ करेंगे, कार्डिक आउटपुट को, हार्ट रेट को, वीक पल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे।
सिंपैथेटिक की एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करेंगे, इसलिए हम एनाफाइलैक्सिस में एड्रेनालिन का इंजेक्शन इसलिए देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एंटागोनिस्ट ड्रग। एंटागोनिस्ट ड्रग जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक की होंगी उनको एंटीकोलिनर्जिक कहेंगे, और जो सिंपैथेटिक की होंगी उनको एंटी एड्रीनर्जिक कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा जी, अगर हम एंटीकोलिनर्जिक की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास आती है वो है एट्रोपिन, वाइडली यूज एंड ऑफनली आस्क्ड क्वेश्चन। एट्रोपिन के डिफरेंट पार्ट्स पे इफेक्ट है, लाइक अगर हम बात करें स्लाइवरी ग्लैंड की तो ये सप्रेस करता है स्लाइवी सिक्रीशन को, इसलिए ये जो है वो एज ए प्री एनेस्थेटिक यूज़ होता है सर्जरी में, ताकि जो सलाइवा है वो स्पेशली जो ऑरल से रिलेटेड सर्जरी है, लाइक कोई ट्यूब पास करनी है, ट्रेकियोटमी है, तो उसमें हम जो है वो एट्रोपिन प्री एनेस्थेटिक के तौर पे देते हैं। सेकंड इफेक्ट है जी ऑन आई में ये जो है प्यूपल की डायलेशन करवाता है, इसलिए जो हम एट्रोपिन को लोकली यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप्स टू लोअर द इंट्रा ओकुलर प्रेशर, क्योंकि जब डायलेशन होती है तो इंट्रा ओकुलर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, इसलिए इसको हम जो है वो आई ड्रॉप्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट है एट्रोपिन का हार्ट पे, क्योंकि ये करता है जी हार्ट रेट को इंक्रीज़। जब भी जो है वो पेशेंट जिसका हार्ट रेट या कम हो, जिसे हम ब्रेडिकार्डिया भी कहते हैं, तो हम उसमें हार्ट रेट को इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो एट्रोपिन को एडमिनिस्टर करते हैं। इसी तरह अगला फैक्ट है हमारे पास जीआईटी पे, लाइक जीआईटी में कोई हमारे पास पेरिस्टाल्टिक या मूवमेंट ज़्यादा हो गई है या स्पाज्मोटिक कंट्रैक्शंस हो रही हैं, तो उसमें हमने अक्सर सुना है हायोसिन जो कि बस्कोपान के नाम से आती है, हम ये देते हैं। ये भी एज ए पैरासिम्पैथेटिक एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करती है। चूँकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो डाइजेशन को ज़्यादा करता है, ये एंटागोनिस्ट है तो ये उसको लोअर डाउन कर, उसकी जो स्पाज्मोटिक कंट्रैक्शंस हैं उनको काम करेगा, जिसकी वजह से नोज़िया या वॉमिटिंग या डायरिया की जो कंडीशन है वो हायोसिन की वजह से कम हो जाएगी। सेम इफेक्ट जो है वो एट्रोपिन का है जीआईटी पे। आपने अक्सर सुना होगा कि डायरिया में जो है वो एट्रोस्टार इंजेक्शन है, एट्रोपिन सल्फेट लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि ये जो है जीआईटी की मोटिलिटी को कम करता है। सिमिलरली दूसरी साइड पे हमारे पास है एंटी एड्रीनर्जिक और सिम्पैथोलिटिक। ये ड्रग्स जो होती हैं ये अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स होती हैं। इनकी एग्जांपल में है प्राजोसिन, प्रोपेनोलोल, योहिम्पिन एंड टालाजोलिन। Okay, it was all about today's lecture. If you have any question or suggestion, please give in comment, like and share my channel. Take care.